हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए कुछ इंडिया की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो जो G20 की मीटिंग का जो फाइनल जो आएगा, जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट के लोग आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ G20 के जो मेंबर्स हैं, इसमें बाइडन साहब भी होंगे, रशिया के पुतिन साहब भी होंगे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, और कनाडा के होंगे, यूके के होंगे, इटली के होंगे, जर्मनी के होंगे, सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसके लिए जो इतना बड़ा जो इन्होंने बनाया है, जिसका जो इनाग्रेशन है कल होगा, 26 तारीख को होगा। तो वो तो जो बिल्डिंग बनाई है, वो जो सिडनी का ओपेरा हाउस है उससे भी बड़ी बिल्डिंग है, और इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई है। ये जब सारे बड़े बड़े जो कंट्रीज के लीडर्स आएंगे, तो वो भी तंग रह जाएंगे कि क्या इंडिया ने बना दिया है। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रगति मैदान में बना है, ये G20 समिट के लिए, जो कि सितंबर 9 और 10 को होनी है। इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 7,000 लोगों के लिए है। एंड जैसा मैंने बताया, ये बिगर देन जो है सिडनी का जो ओपेरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया में, उससे भी बड़ा है। और नरेंद्र मोदी साहब इसको शायद मतलब 26 जुलाई को इनाग्रेट करेंगे। और इसका जो कन्वेंशन सेंटर है, इसको इनाग्रेट करेंगे। और ये जो है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि ये इसमें 7,000 लोग बैठ सकते हैं, इसमें कन्वेंशन सेंटर में। तो बहुत ही जबरदस्त आई है, चकाचौंध। चलिए दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं, क्योंकि दिन हिंदुस्तान में रोज कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें होती रहती हैं। अब जो जैसे टेस्ला था, जून में मिले थे प्राइम मिनिस्टर साहब से, बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। पहले तो अपना पोजीशन क्लियर नहीं कर पाए पीएम के साथ कि सिर्फ हम गाड़ी बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब उनका दिमाग अच्छे से ठीक हो गया है। उनको ये समझ में आ गया कि इंडिया जो है वो इतनी बड़ी कंजम्पशन है उसकी, इतनी बड़ी मार्केट है, और आई एम लूजिंग दैट मार्केट। अब उनके कुछ लोग जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आ रहे हैं मिलने के लिए कॉमर्स मिनिस्टर से, पीयूष गोयल से। और उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, वो चाइना में जो व्हीकल बन रही है उससे भी सस्ती होगी। यहाँ पे हम 20 लाख की गाड़ी देंगे, जबकि जो चाइना में मतलब 20 लाख मतलब $24,000 की देंगे, जबकि चाइना में यही गाड़ी $32,200 की दे रहे हैं। तो कहते हैं क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंडिया में बहुत कम है एज कम्पेयर टू चाइना, और लेबर कॉस्ट कम है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम है, और फिर यहाँ पे इंटरनल कंजम्पशन है, फिर उसमें पीएलआई स्कीम भी आती है जिससे और कॉस्ट कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो है वो फर्दर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि compete कर सकते हैं हर की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और कहता है इतनी कम कॉस्ट में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो और भी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट होगी, उसमें टैक्सेस नहीं होते एक्सपोर्ट के ऊपर, तो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और बहुत कम्पिटिटिव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द अदर मैन्युफैक्चरर्स। सो ये उनके लोग आ रहे हैं, पीयूष गोयल साहब के साथ मिलेंगे, फाइनल करेंगे अब बहुत जल्दी में ये लोग। और इस बार जो है लगता है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोदी साहब ने ऐसी ऐसी गेम खेल रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि इसको डी डॉलराइज करा जाए, यूएस डॉलर, और अपनी करेंसी को के उस के को यूज करा जाए इंस्टेड ऑफ डॉलर। अब डॉलर जब रहता था तो भागते फिरते थे, डॉलर है या नहीं है, उसकी कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती थी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है वो ऊपर नीचे हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों को, और इवन उसका जो रेमिटेंस होती थी वो उसमें भी देर रहती थी, क्योंकि जो भी रेमिटेंस होती थी वो न्यूयॉर्क के थ्रू ही हुआ करती थी डॉलर की। अब इन सब प्रॉब्लम्स को से हटना चाहते हैं और हम अपनी करेंसी को चलाना चाहते हैं, और 22 कंट्री ने इंटरेस्ट लिया। उसके लिए होगा क्या, किस तरीके से यू होगा, एक वास्त्रो अकाउंट खुल जाएगा। वास्त्रो अकाउंट में सब लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, और जो भी कुछ एलसी खुलेंगी, जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी
मनी की ट्रांसैक्शन रहेगी वो वस्त्र अकाउंट के थ्रू रहेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि 22 कंट्रियाँ उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि कंट्री हैं जैसे बेलारूस है, बोत्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इज़राइल है, कीनिया है, मलेशिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, रशिया है, और सेशल्स है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, तंजानिया है, युगांडा है, बांग्लादेश है, मालदीव है, कजाकिस्तान है, एंड यूनाइटेड किंगडम है। तो दीज आर द कंट्री, उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर्ड भी करा लिया आरबीआई के साथ, और मास्टर अकाउंट में भी कर दिया। अब जो डीलिंग होगी इन कंट्रीज के साथ, डीलिंग जो है आप समझ लीजिए एक अच्छी क्वांटिटी की डीलिंग होती है। 30 to 40% जो भी इंडिया की एक्सपोर्ट है या जो भी ट्रेडिंग है टोटल इन सब कंट्रीज के साथ, वो 30 to 40% होती है। तो 30 to 40% अगर रुपीज में ट्रांसलेशन होनी शुरू हो जाएगी तो डॉलर का यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है राज्यसभा के, उन्होंने बताया कि 22 कंट्रियों ने दे ओपन देयर स्पेशल रुपी वस्त्र अकाउंट इन इंडिया बैंक टू बूस्ट द ग्लोबल ट्रेड। और रिजर्व बैंक जो है उसने इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना एक अरेंजमेंट कर दिया है, और सारी फैसिलिटीज तैयार हो गई है, सारा सेटअप बन गया है कि किस तरीके से इस ट्रांसैक्शन को मूव करा जाएगा। और जो जितने जो एक्सटर्नल अफेयर्स है मिनिस्ट्री है, उसने बताया कि जो ट्रेड सेटलमेंट है विद मलेशिया इन इंडिया इंडियन रुपी में होगा। ये अप्रैल 23 में एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है ना। स्पेशल रुपी वस्त्र अकाउंट जो है इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों के बीच में एक सहमति होगी जिसमें वस्त्र अकाउंट खुलेगा। ये मलेशिया की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो जो ये मैकेनिज्म बना है ट्रेडिंग इन रुपीज का, इसमें इट रिड्यूसेस द रिस्क रिलेटिंग टू डिपेंडेंसी ऑन हार्ड करेंसी फॉर द बिजनेस। Initiative aim to international the Indian rupee and the foster mutual benefit for both the country by saving each other foreign exchange reserves। अपने रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बने रहेंगे, डॉलर जो है वो बना रहेगा, ये इनका मानना है। तो एक बहुत एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब 22 कंट्री में जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और कंट्रीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगी, और आप देखेंगे धीरे धीरे जो है डिपेंडेंसी जो है डॉलर की वो जीरो पे लेके आ जाए, जीरो तो नहीं मतलब काफी मिनिमाइज हो जाएगी डॉलर की डिपेंडेंसी। उधर जो है जो आगे चलते हैं, जो एक छोटी सी न्यूज चंद्रयान की भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डेली कोई ना कोई न्यूज आ रही है उसकी। क्योंकि वो जो चंद्रयान है वो जो ऑर्बिट है उसको चेंज करता जा रहा है। अब वो मून के ऑर्बिट में आ गया है। तो जो उनका ये कहना है कि जो अप्रॉक्सीमेटली 23 या 24 को जब भी ये लैंड करेगा, तो जो उसको अब चंद्रयान 3 को इट इज इंचेस क्लोजर टू मून्स ऑर्बिट पाथ। उस ऑर्बिट में अब मून पहले वो अर्थ के चक्कर लगा रहा था, मून के ऑर्बिट में आ जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट डिसेंडिंग टुवर्ड्स द लूनर सरफेस। लूनर सरफेस में ये डिसेंडिंग करना शुरू कर देगा, और इट विल बी अटेम्प्ट टू लैंड ऑन अगस्त 23। और ये जो है साउथ पार्ट ऑफ विच इज डार्कर पार्ट ऑफ द मून, जिसमें लोगों ने नहीं अटेम्प्ट करा है, या इंडिया को ये लगता है कि उस पार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है वाटर मिले। वाटर मिलेगा तो आगे उसमें लाइफ भी हो सकती है, चांसेस है, ठीक है ना। क्या चांसेस है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये अभी उनका ये असेसमेंट है, ये परसेंट उनका जो दे आर थिंकिंग लाइक दैट, कि शायद वहाँ पे कुछ हो सकता है, शायद के बेस के ऊपर ही ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और इट विल ग्रेजुअली डिसेंड टुवर्ड्स द सरफेस आफ्टर रीचिंग द ऑर्बिट बाय अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है ना। देन इट विल बी स्कैन द एनवायरमेंटल टू असेस विच पार्ट ऑफ द साउथ पोल ऑफ लूनर सरफेस इज सुटेबल फॉर लैंडिंग। तो ये वहाँ पे चक्कर लगाना शुरू कर देगा, और देन इट विल फिर असेसमेंट करेगा कि कौन सा ठीक पार्ट है जहाँ पे कि वो लैंडिंग करे, अपने इसको लैंडिंग पार्ट दे विल identify at a suitable landing part will be identified for a lunar surface in so that कि 30 तारीख को जो लैंडिंग रहे वो बिल्कुल स्मूथ रहे। तो बहुत प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं अब की बार
एक एक चीज को बहुत वेरीफाई करा जा रहा है, एक एक चीज की मूवमेंट को वेरीफाई करा जा रहा है। और अभी तक जो भी उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो भी अपने गाइडलाइंस बनाई थी, उस अकॉर्डिंगली इसको, चंद्रयान को मूव करा जा रहा है। और अभी तक जो भी इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंगली ही चंद्रयान चल रहा है। और दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं चंद्रयान के, it is as per their standards. They are very happy, the team is very happy, and they are very confident that कि 23 तारीख को लूनर के जो है ये लैंडिंग बहुत ही स्मूथ रहेगी। दोस्तों, तो ये एक थोड़ी सी न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप you like this news, and I request you to kindly subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel.